बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। रसूलुल्लाह ने फ़ारूक को अल्लाह से मांगा, अताए रब सुब्हान हज़रत फ़ारूक आज़म। सामीन मुहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया, जो कि कुछ रिवायात के मुताबिक 3-4 दिन पहले, और लेकिन आपकी जो शहादत है वो 1 मुहर्रम को हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, आप देखें कि इस्लाम में जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं ना, तो लोग भी उनके दुश्मन बन गए हमेशा। लेकिन उन्होंने उस दुश्मनी को देख के डर के घर में बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने फिर भी जो मर्ज़ी दुश्मनी की है लोगों ने, जो मर्ज़ी मामला हुए, उसके बावजूद भी वो हक और सच के लिए वो बाहर निकले हैं और उन्होंने दीन इस्लाम को जैसे जैसे वो कर सकते थे उन्होंने किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र आज हम कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम, एक होता है दर वाला, एक होता है घर वाला। अहले बैत अतहार का ज़िक्र और उनके साथ साथ हुजूर के प्यारे असहाब का ज़िक्र भी हमने करना है। ये नहीं कि अगर हम एक हस्ती को पकड़ेंगे दूसरी हस्ती को छोड़ दें, सहाबाए किराम को पकड़ लें और अहले बैत अतहार को छोड़ दें, तो तब भी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और अगर हम क्या उससे कहते हैं अहले बैत अतहार को पकड़ लें और हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब को छोड़ दें, तब भी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमसे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे असहाब, देखिए सितारे हैं आसमान पे, अगर मैं ये कहूँ सितारे हैं जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो उनसे रहनुमाई लेनी है। कैसे रहनुमाई लेनी है? आप देखिए अहादीस की जितनी किताबें उठा लें आप, कोई रवायत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कोई रवायत है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कोई हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई रवायत पेश कर रहे हैं मौला अली शेर खुदा, कोई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह बेशुमार सहाबाए किराम, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मतलब ये जो जितनी किताबें हमें मशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ मिलती है, तो इसमें सबका सहाबाए किराम का ज़िक्र है। हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए काम किया, ये वो मुसलमान हुक्मरान हैं। आज हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, जब फ़लस्तीन के ऊपर हमले हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, ज़िबा किया जा रहा है, बूढ़े मर्द और औरतों के घरों में कुत्ते छोड़े जा रहे हैं, और तमाम इस्लामी हुक्मरान गूंगे बने हुए हैं, अंधे और बहरे बने हुए हैं, तो हमारे बच्चों को लगता है कि शायद उस दौर में भी ऐसे ही होते होंगे हुक्मरान। तो हमें अपने बच्चों को बताना है कि उस दौर में ऐसे हुक्मरान बिल्कुल नहीं थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हुक्मरान और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हुक्मरान पूरी दुनिया की तारीख़ अगर झूठ की मिलावट ना करे तो इस बात पे गवाह है कि उन जैसी हुक्मरानी आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। पूरी दुनिया में आज तक जिनकी हुक्मरानी में कोई भी खाना जंगी नहीं हुई, और जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज में हुकूमत को चलाया कि किसी की जुर्रत ही नहीं थी भाई किसी को मारना, कत्ल करना, किसी बच्ची को या बच्चे को मारना भी किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि किसी को कोई हाथ भी लगा जाए। तो यहाँ पे अंदाज़ा करें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला का दौर होता तो शायद आज ऐसा होता ही ना। बल्कि इंडिया के बड़े बड़े वो जो गांधी है, इस तरह और लोगों ने बयान दिया कि अगर ये थोड़ा अरसा और रह जाते तो शायद पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज हो जाता, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज हो जाता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो लोग आज हमें ताने देते हैं वो नहीं यार हमने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाना, मौलवी बन जाएंगे, कहते हैं ना लोग, हमें नहीं कुरान पढ़ाना। मतलब इतना हमारे नज़रियात को चेंज कर दिया गया है हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को। और यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ा, कुरान पाक की तालीम हासिल की और 10 साल बेहतरीन हुक्मरानी की। 10 साल बेहतरीन जिसे कहते हैं ना हुक्मरानी,
मतलब लोग 1 साल नहीं हुकूमत चला सकते, 2 साल नहीं चला सकते, और उन्होंने 10 साल बेहतरीन हुक्मरानी की, और अपनी हुक्मरानी में जो नए नए तरीके उन्होंने मुल्क और कौम को चलाने के लिए ईजाद किए वो आज भी पूरी दुनिया में राइज हैं। वो आज भी, ये देख लें, नहरी निज़ाम जितना आप देखते हैं, दरियाओं का निज़ाम आप देखते हैं, ये सारा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर अक़दस का बनाया हुआ है। उससे पहले ये निज़ाम नहीं था मौजूद। ये तो आबपाशी का निज़ाम है, ये किसानों को ये सारा पानी पहुंचाना, खेती बाड़ी करना, बीज पहुंचाना, ये सारा का सारा निज़ाम उन्होंने दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है जिससे आजकल जो हमारी एक महकमा है जो पूरा सियासी बन चुका हुआ है, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने वो महकमा बनाया था, पुलिस का महकमा। पुलिस का महकमा अंदाज़ा करें, और आर्मी की छावनियाँ किसने बनाई थी? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। मतलब इतने बड़े महकमे जो बनाए, बाकायदा एक पूरा रियासत का निज़ाम कायम किया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूँ तो कितनी 40 लाख मुरब्बा मील, मतलब इसमें कोई 40 ममालिक से भी ज़्यादा आ जाते हैं ममालिक, कि जिसमें आपने बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत की। और एहतसाब जिसे कहते हैं ना, आज तो किसी के बारे में एहतसाब की बात करेंगे, भाई तुम्हारे पास ये चीज़ कहाँ से आई, अगले दिन तो वो बंदा ही नहीं ना मिलता और हो सकता है उससे ख़ानदान भी ना मिले। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर अक़दस में देखें, इतने ममालिक के अमीरुल मोमिनीन हैं, तो किसी ने खड़े होकर पूछ लिया, हुज़ूर आपके पास ये दूसरी चादर कहाँ से आ गई? आपका कद मुबारक तो बड़ा है, माल गनीमत में इतना नहीं आया। तो आप वो फरमाया कि ये मेरे बेटे ने मुझे दिया, ये मेरे बेटे ने मुझे दिया। मतलब इतना था इंतज़ाम। पता होता था कि जनाब आपने गवर्नमेंट में आने से पहले आपके पास कितनी जायदाद है, लिखवाएं सारी, और गवर्नमेंट में रहकर आपने उसके बाद जब रिटायर हुए हैं या आपने अपनी जो ओहदा छोड़ा है, तो उसके बाद आपके एहसासों में कितना इजाफा हुआ है, ये डाटा सारा तैयार किया था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। लेकिन अफसोस है कि इसको दूसरे ममालिक तो अपना रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं अपना रहे लोग, या इस्लामिक हुक्मरान उसको नहीं अपना रहे। हमारे बच्चे आज देखते हैं यार फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म रिटायर होता है तो वो साइकिल पे जाता है वापस अपनी घर, फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर रिटायर हो रहा है तो वो जनाब साहब किसी होटल में जॉब कर रहा है। हमारे मुल्क का जब वज़ीर आज़म या रिटायर होता है तो वो जनाब साहब पूरा जज़ीरा उसने ख़रीदा होता है। कोई वज़ीर आज़म या कोई जनरल या कोई भी रिटायरमेंट उसकी होती है जनाब साहब वो, बल्कि हमारे तो यहाँ पर ये कहा जाता है ना कि किसने कहा था, सदर, रूस का सदर था, उसने कहा था पाकिस्तानी कब्रस्तान बनाया हुआ लोगों ने। घूमना फिरना कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। इबादत करनी है सऊदी अरब। कमाना जो है वो अमेरिका में है। मरना से याद आए यार अपने मुल्क मरना है, मरना अपने मुल्क है। कब्र साड़ी पाकिस्तान च होनी चाहिए, लबाई इलाके च होनी चाहिए। ऐसे ना सियालकोट का रहने वाले हैं जनाब साहब, कहीं पे भी रहने वाले हैं, बैठने वाला है तो उसकी जो कब्र क्या उसे कहते हैं, या कब्र लोर च मैनू दफनाना मैनू जाके तुसी, मतलब तो उन्होंने कहा कि बड़ा प्यारा उसने जुमला कहा कि बड़ा अलमिया भी है कि अगर जब घूमने फिरने का मुकाम भी पाकिस्तान रखेंगे, कमाने का मुकाम भी पाकिस्तान रखेंगे, इबादत का मुकाम भी जब पाकिस्तान रखेंगे ना तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। जब पाकिस्तान को सिर्फ आप कब्रस्तान बना लेंगे कि सिर्फ मरन वास्ते पाकिस्तान जाना है, कब्र बनाना से पाकिस्तान जाना है, तो वैसे पाकिस्तान नहीं जाना। अब ये देख लेना जिनकी भी गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान कम ही आते हैं नज़र, इतने पैसे आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में आपने किसी की ड्यूटी लगाई तो जब वो किसी महकमे में गया ना तो उसको तोहफ़ा मिला, तो वो आया हुजूर की बारगाह में, तो आपने फरमाया क्या तुम्हारी माँ की वजह से उसने तुम्हें ये तोहफ़ा दिया? तेरी माँ की वजह से तुझे तोहफ़ा दिया, ये तेरे ओहदे की वजह से तोहफ़ा दिया? देखिए ना, जैसे आज का वज़ीर आज़म जब किसी मुल्क में जाता है हमारे मुल्क का, तो वो उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म समझ के तोहफ़ा देते हैं। वो तोहफ़ा कहाँ रखवाया जाता है? पाकिस्तान में, फिर एक महकमा उसमें रखवाया जाता है। मुझे तो नहीं तोहफ़ा दिया जाता, आपको तो नहीं तोहफ़ा दिया जाता क्योंकि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं हैं, मतलब कि आप ओहदे पर हैं तो आपको तोहफ़ा दिया जा रहा है। तो हुजूर ने कितना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया उसके लिए कि तेरी माँ ने तुझे ऐसे पैदा किया कि लोग तुझे आके तोहफ़ा दे रहे हैं, नहीं तुझे ये ओहदा दिया गया और इस तोहफ़े का हकदार तू नहीं है, गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट है जिसने तुझे भेजा है अपना सफ़ीर या मशीर या जो भी बना के, तो वो उसकी हकदार है, तुम उसकी हकदार नहीं। और आज क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है, जो भी आया खा पी लिया, बस जो भी आया खा पी लिया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर अक़दस तो वो था। आज का दौर अक़दस देखें कि अपने मुल्क के लोग कहते हैं कि साढ़े हुक्मरान मर जाएं, कब जाएं,
और उस दौर के हुक्मरान, अवाम ये कहती थी कि यार मुसलमान हुक्मरान हमारे ऊपर हुक्मरानी करें, क्योंकि जब मुसलमान हाकिम आते हैं तो कत्ल गारत ख़त्म हो जाता है, 2 नंबरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाता है। जब मुसलमान हुक्मरान आते थे तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले सूद, जो यहूदियों की सबसे बड़ी जो है ना उनका दुखती रग, वो क्या है? सूद है। सूदी निज़ाम ख़त्म कर दो, यहूदी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग पाकिस्तान में चला रहे हैं सूद का निज़ाम। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूदी निज़ाम को ख़त्म किया था, इसीलिए तो उनकी सबसे बड़ी जंग थी सूद के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। लेकिन हमारे लोग नहीं समझते, नहीं कहते खाओ पियो याशी मारो। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूदी निज़ाम कारोबार ख़त्म किया और अदलिया का निज़ाम बेहतर किया। हमारी अदलिया कहाँ पर है आज? 125-26वें नंबर पर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदलिया किस नंबर पर थी? पहले नंबर पर थी। और उन्होंने अदलिया का निज़ाम कहाँ से सीखा? कुरान पाक से। आज जब हम यहाँ पे माशाल्लाह से जब कुरान पाक की तफसीर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है यार कुरान पाक में तो हर चीज़ का निज़ाम है, हर चीज़ का। फैमिली लॉ जो हमारे ख़ानदान के लिए, तलाक़ के लिए, बच्चों के लिए, विरासत के लिए, मिरास के लिए जितने कानून हैं वो सब कुरान पाक में दिए हुए हैं। बस हम वो आयतें चूमते हैं, पढ़ते हैं, रख देते हैं ऊपर, अमल नहीं करते। बहनों को, भाइयों को हिस्सा नहीं देना, लेकिन जहेज़ दे देना, हिस्सा नहीं देना। बाहर जाके हज कर आने, उम्रे कर आने हैं, मदीने पाक में जाके 10-10 दिन के इत्काफ़ भी कर आने हैं, लेकिन किसी को हिस्सा नहीं देना। अल्लाह कहता है हिस्सा ना दियो, ना दो। और अगर तुम तागूत के जो मामलात हम की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो फिर तुम जो मर्ज़ी करो, तुम जहन्नमी हो, तुम अस्हाबुन नार हो। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अस्हाबुन नार कह के पुकारा जो तागूती निज़ाम पर अमल करते हैं, मतलब लोगों का माल हड़प कर जाते हैं। वैसे जो हाजी साहब ने, मियाँ साहब ने, शेख साहब ने, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये नहीं देखा जाता था कि ये नमाज़ें कितनी पढ़ता है, ये शेख है, ये अमीन, या हाजी है, सर कलम कर दिया जाता था। जब सर कलम कर दिया जाता था, और इसी तरह आप सख्ती से कहा करते थे कि जाओ जाके पहले इल्म हासिल करके आओ, कहीं ये ना हो कि तुम हराम खा रहे हो, कहीं ये ना हो कि तुम हराम खा रहे हो। और हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, उलमा इकराम को पैसे दे दिए जाते हैं कि नहीं नहीं आपने हमारे मुताबिक बयान करना है, वरना तो हमने आपको सीट से ही हटा देना। बड़ी हैरत हुई कि सऊदी अरब में भी अंदाज़ा करें जेलों में ज़्यादा से ज़्यादा उलमा और मुफ्तियान इकराम को डाला हुआ है। मुझे लगा कि शायद चोर चकों को, डाकुओं को डाला होगा, लेकिन डाला किसको हुआ? जो हक सच बयान कर रहा है। और हमारे यहाँ पे भी ऐसा सिलसिला है कि जो हक और सच बयान करे तो फरमाया उसको डाल दो। तो यहूदियों को कौन सबसे ज़्यादा बुरा लगता है? फरमाया ना, जिसकी दुश्मन की तोपों का रुख जिस तरफ वो समझ जाओ वही बंदा सच्चा है, ये वही बंदा सच्चा। ऐसे ही है ना अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन नदवी साहब की तरफ एक बंदा जो है वो देखे चल भी नहीं सकता, फिर भी दुश्मन की तोपों का रुख उस तरफ है। इसका मतलब है कोई तो है बात ऐसी जो लब्बैक या रसूलुल्लाह, उसके दिलो दिमाग को खटक रही बात, वो ये कहाँ से लब्बैक या रसूलुल्लाह, अपने आप को हुजूर के करीब क्यों कर रहे हैं? हमने तो पैसा लगा दिया, वहाबियत बना दी, कादियानियत बना दी, लोगों को हुजूर से दूर करने के लिए, और ये बंदा जो है वो लोगों को हुजूर के करीब कर रहा है। नहीं नहीं, लोगों को हुजूर के करीब अगर हो जाएंगे तो उसका मतलब होगा हुजूर का निज़ाम आ जाएगा, कुरान का निज़ाम आ जाएगा, क्या है, निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा। और जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए तो फिर सारे मामला हल हो जाएंगे, फिर तो मुसलमानों को अपनी ताकत का पता चल जाएगा। बहरहाल अज़ान समाअत फरमाएं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला बयान करते हैं।